हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए आज की जो वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। मैं बता नहीं सकता ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम फ्रीडम फाइटर्स एंड दियर बुक्स का कॉम्पिलेशन पूरा लेकर आए हैं। वन गो में जितने भी चीज़ें आपके अपकमिंग शिफ्ट्स में पूछी जा सकती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। तो टेंशन लेने कोई बात नहीं है। पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उस पर बहुत ज़्यादा डिमांड आई कि जो टॉपिक सबसे ज़्यादा आ रहे हैं उन टॉपिक्स को कराया जाए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप समझ सकते हैं कि इस बार 1 मार्क्स का कितना ज्यादा इंपैक्ट आपके कट ऑफ पर पड़ेगा। और जब लास्ट में एस्पिरेंट रह जाते हैं 2 नंबर 3 नंबर से कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, तब वो ये सोचते हैं कि काश 1-2 क्वेश्चन में और ठीक कर लिया होता। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब से एग्जाम शुरू हुआ है आपका 4 फेब से, तब से मैं सारी शिफ्टों को एनालाइज कर रहा हूं। इवन मैं सारी शिफ्टें आपके सामने प्रोवाइड भी करता हूं इसी टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि आप देख सकें क्वेश्चन किस पैटर्न का आ रहा है। तो उन सभी को एनालाइज करने के बाद मुझे यह पता चला कि भाई ये टॉपिक तो कोई देख ही नहीं रहा, ये टॉपिक तो सब पढ़ रहे हैं लेकिन अंडररेटेड है भाई, वहां जाकर गलती हो जा रही है। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो उस पर डेडिकेशन के साथ बना दी जाए, ताकि जो भी एस्पिरेंट का अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है वो किसी तरीके से कोई पैनिक ना करे। और मैं इतनी गारंटी लेता हूं आगे शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में 100% यहां से क्वेश्चन बनना है, बस इतना आप समझ लीजिए। और हर एक टॉपिक, हर एक फ्रीडम फाइटर जो मैंने कंपाइल किया है वो एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई अंडर इंपॉर्टेंट नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। देखिए आज का जो पीडीएफ मैंने इसको बनाया हुआ है आई फ्रेंडली बनाया है। पिछली बार जो मैंने बनाया था वो व्हाइट बैकग्राउंड पर था, लेकिन बिल्कुल इसको मैंने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया कि अगर आप रात पे भी लेट कर देख रहे हैं 1.5x की स्पीड पर देख रहे हैं, कोई नोट्स मत बनाइएगा, सिर्फ आप लेक्चर को आराम से सुन लीजिएगा। आपका क्वेश्चन यहां से फंस जाएगा 100%, मैं गारंटी ले रहा हूं। बस आपको अगर हमारे इफर्ट्स समझ में आते हो, इस वीडियो को दोस्तों हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, हाइप कर दीजिएगा। देखिए एक एक चीज़ें आपके लिए ढूंढ कर पूरा कंपाइल करके लाया हूं, सारी चीज़ें एक जगह आपको मिलने वाली है। ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, यहां पर आप ऐड होकर आपको कोशिश करूंगा मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूं इरफान का कॉन्सेप्ट। तो बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी बकवास के, सिर्फ टू द पॉइंट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे महात्मा गांधी जी, MK गांधी। देखिए इनके जो जर्नल और बुक है सबको मैंने एक में कंपाइल कर दिया है। आपको कोई नोट्स नहीं बनाना, बस अच्छे से सुन लेना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ। महात्मा गांधी जी के जो इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं जैसे यंग इंडिया हो गया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द लॉ एंड द लॉयर्स। नेक्स्ट है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। आपको पता भी होगा महात्मा गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं, वो कौन थे? गोखले जी, ठीक है ना। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम, गांधी जी के सपनों का भारत, ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा, आप भले हिंदी मीडियम से हो बट जब बुक एंड अथर्स पढ़िए तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसको इंग्लिश में आप लर्न करने की कोशिश करिए, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होती है आपको। तो महात्मा गांधी जी की इतनी चीज़ें आप याद कर लेंगे, एग्जाम में एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा बाल गंगाधर तिलक। देखिए बाल गंगाधर तिलक, इन्हें बीजी तिलक भी आप शॉर्ट में कह सकते हैं। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था केसरी, जो कि मराठी लैंग्वेज में था। लैंग्वेज भी आपसे पूछा जा सकता है, और मराठा को जो इन्होंने पब्लिश किया था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। इनकी नेक्स्ट जो कृति है, रचना है, वो है गीता रहस, द ओरियन, द आर्कटिक होम इन वेदास। वेद की जहां भी बात की जाएगी आप समझ लीजिएगा वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली बाल गंगाधर तिलक जी से ही जुड़ा हुआ है। तो केसरी मराठी में था, मराठा इंग्लिश में था, गीता रहस्य है, ओरियन है, द आर्कटिक है, होम इन वेदास है। और देखिए मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में इसको नहीं लेकर आया भाई, एमसीक्यू फॉर्मेट में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है और कंटेंट कम डिलीवर हो पाता है, इसलिए मैंने एमसीक्यू नहीं लेकर आया। लास्ट में हम 10 से 12 एमसीक्यू कर लेंगे, लेकिन पहले थ्योरी अच्छे से कवर कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एमटीएस वाले भाइयों के लिए सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू जी। इनकी सबसे जो प्रोक्लेम्ड है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, वन नेशन वन हार्ट, ये जवाहरलाल नेहरू जी की है। वन नेशन वन हार्ट, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, स्वतंत्रता और उसके बाद, चाइना, स्पेन एंड द वॉर,
इतनी चीजें आपको जवाहरलाल नेहरू जी से याद करनी। फिर से बता देता हूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, वन नेशन वन हार्ट, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, चाइना, स्पेन एंड द वार। ठीक है ना। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने पत्रिका का जो संपादन किया था वो है अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एसएससी में सबसे अधिक बार यही पूछी गई है। गुबारे खातिर, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ नेशन, द डॉन ऑफ होप, ये लर्न कर लीजिएगा। द डॉन ऑफ होप ये पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है ना, अबुल कलाम आजाद जी का द डॉन ऑफ होप। नेक्स्ट है हमारे लाला लाजपत राय जी, अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, द आर्य समाज, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, आवर एजुकेशनल प्रॉब्लम। देखिए मैं बीच में कोई हंसी मजाक नहीं करूंगा, कोई फालतू बात नहीं करूंगा, आप अच्छे से एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद हर चीज की जाएगी। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं, अगर आप CHSL की भी आगे अपकमिंग एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और टेलीग्राम से जुड़ना तो भाइयों बिल्कुल मत भूलिएगा, वहां सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जा रही हैं। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सबसे ज्यादा किस चीज के लिए फेमस है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इनकी जो बुक्स है वो है इंडिया डिवाइडेड, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, सत्याग्रह इन चंपारण, महात्मा गांधी इन चंपारण। ये दो बुक्स, दो कृतियां तो लर्न ही कर लीजिएगा, सत्याग्रह इन चंपारण एंड महात्मा गांधी इन चंपारण। ठीक है ना। इंडिया डिवाइडेड इन्हीं की है, राजेंद्र जी की। प्रसाद मिलेगा तब सब में बटेगा, ऐसे याद रखिएगा। निमोनिक्स है भाई, इसको सीरियस मत लीजिएगा। प्रसाद जब आपको मिलेगा तो वो सब में बांटा जाएगा, और जब बांटेंगे तो महात्मा जी के वो चरणों में ही जाएगा प्रसाद। ठीक है ना। तो सत्याग्रह इन चंपारण, महात्मा गांधी इन चंपारण, ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। देखिए मेरा सबसे मतलब ज़्यादा मोटिव यही है कि आपको अच्छा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लाला हरदयाल, इनका है हिंट्स ऑफ। देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लेकर आया, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में, जो एडुकेटिव पैटर्न में आ सकती हैं, वही सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। लाला हरदयाल की है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। ये दो कृतियां याद कर लीजिएगा, दो बुक्स याद कर लीजिएगा लाला हरदयाल जी की। नेक्स्ट हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो इनका एक ही इंपॉर्टेंट है, बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए नेशन इन मेकिंग, इसको ध्यान में रखिएगा, ए नेशन इन मेकिंग। नेक्स्ट है वीर सावरकर, इनकी 3 बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है ना। नेक्स्ट है हिंदुत्व, हु इज हिंदू। ठीक है ना। नेक्स्ट है हिंदू पदशाही, माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ। ये जो है वीर सावरकर की है, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। मन करे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं आप। ठीक है ना। पीडीएफ सिर्फ आप मोबाइल में रखकर जंक लगा रहे हैं भाई, पीडीएफ आप एक वक्त के बाद पढ़ना ही छोड़ देते हैं। ठीक है ना। भगत सिंह जी की एक ही याद रखिएगा, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं क्यों एक एथिस्ट हूं। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा, गीतांजलि, गोरा, होम एंड द वर्ल्ड, कबूली वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, कबूली वाला, द पोस्ट ऑफिस, छोकर बाली, ए पैम्फलेट ऑन राम मोहन रॉय, ए पैम्फलेट ऑन राम मोहन रॉय, द रॉयल सेज, शाही सेज। ठीक है ना। गीतांजलि, गोरा, होम एंड द वर्ल्ड, कबूली वाला, द पोस्ट ऑफिस, छोकर वाली, ए पैम्फलेट ऑन राम मोहन राय, द रॉयल स्टेज। मैं 2 बार इसलिए रिवाइज कर दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए ये चीजें। नेक्स्ट है हमारा मदन मोहन मालवीय, इनकी 3 जर्नल याद रखिएगा, अभ्युदय है, हिंदुस्तान है एंड लीडर। देखिए मदन मोहन मालवीय में 3 वर्ड से मिलकर बना है, मदन मोहन मालवीय। 3 याद ये भी रखिएगा, अभ्युदय, हिंदुस्तान एंड लीडर। नेक्स्ट है हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी, इनकी पहली कृति है नेशन, हितवाद, द पीपल्स पेपर। ये एक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर हुआ करता था, ये जो हितवाद है। ठीक है ना। क्या हुआ करता था, इंग्लिश का एक डेली न्यूज़पेपर आया करता था। नेक्स्ट है हमारे केशव चंद्र सेन जी, इनकी वाम बोधिनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई,
बोधनी। द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर, द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर ये 1883 में पब्लिश हुआ था। नालिनी एक कलेक्शन ऑफ बंगाली प्रोज है ये, और द फ्यूचर चर्च ये इनकी बुक्स और कृतियां हैं। देखिए है तो बहुत सारी चीजें, हजारों चीजें, लेकिन बस वही कंपाइल किया हूं जो आपके एमटीएस में पूछी ही जानी है, ठीक है ना। तो थोड़ा बोरिंग लगे फिर भी इसको कर लीजिए, मुझे लगता है कि आप बोर होने लगते हैं। और अगर दीन बंधु मित्र, इनका है नील दर्पण, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नील दर्पण द्वादश कविता 1872 में पब्लिश हुई, और जिसका ईयर इंपॉर्टेंट है मैं ईयर भी सामने लिख दिया हूं। एक कलेक्शन ऑफ 12 पोयम है ये, द्वादश कविता 1872 में पब्लिश हुई, और ये कलेक्शन है 12 पोयम का एक कलेक्शन है, 12 कविताओं का संग्रह है। मोहम्मद इकबाल, तराने हिंद, द मोस्ट इंपॉर्टेंट तराने हिंद, बांगेदारा, द कॉल ऑफ द मार्चिंग बिल 1924 में ये पब्लिश हुई थी। जावेद नामा, द सॉन्ग ऑफ इटर्निटी है, 1932 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है ना। मोहम्मद इकबाल की तराने हिंद, बांगेदारा, द कॉल ऑफ मार्चिंग बिल 1924, एंड नेक्स्ट है जावेद नामा, द सॉन्ग ऑफ इटर्निटी। नेक्स्ट है एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई इनका भी है। कॉमनवेल्थ पूछी जाती है, न्यू इंडिया पूछा जाता है, द एंशिएंट विजडम ये आपसे पूछा जा सकता है इस बार के एमटीएस एग्जाम में। सुभाष चंद्र बोस, इनका तो होप सो आपको लर्न ही होगा, और लर्न होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट टिप्स पर होना चाहिए। इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम, आइडियाज ऑफ नेशन और स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है। राजा राम मोहन रॉय, तुफातुल मुवाहिदीन, वेदांत ग्रंथ, बंगाली ग्रामर, द यूनिवर्सल रिलीजन, ये 4 जर्नल इनके बुक्स याद रखिएगा। तुफातुल मुवाहिदीन, वेदांत ग्रंथ, बंगाली ग्रामर, द यूनिवर्सल रिलीजन। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मैं चाहता हूं कम टाइम में आपका ज़्यादा चीज़ें कवर करा सकूं। ईश्वरचंद विद्यासागर, इनकी 2 कृतियां याद रखिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोम प्रकाश ही है, और बाल्य विवाह है, ये इसको याद कर लीजिएगा। इनकी 2 ही हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर जी, सोम प्रकाश और बाल विवाह। और ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, ईश्वर जो हैं वो बाल विवाह के अगेंस्ट रहते हैं, और उनको सोमरस बहुत पसंद है प्रकाश जी को। नेक्स्ट हमारे मोतीलाल नेहरू जी, इंडिपेंडेंट, ये एक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर हुआ करता था जो 1919 में पब्लिश हुआ था, मेरे ख्याल से प्रयागराज इलाहाबाद से ये पब्लिश हुआ करता था। नेक्स्ट हमारे दादा भाई नौरोजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर आप कह सकते हैं। रस्ट गुफ्तगूर और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इन्हीं थे सबसे पहले जो ब्रिटिशों के खिलाफ हम लोगों को बताया था कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ से वेल्थ जो है ड्रेन करके बाहर ले जाया जा रहा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसेस, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है। नेक्स्ट हमारे शिशिर कुमार घोष जी, इनकी एक पत्रिका याद रखिएगा, वो है अमृत बाजार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे तारकनाथ दास, इनकी है फ्री हिंदुस्तान, द वार कम्स टू इंडिया, ए मैसेज टू यंग इंडिया। ये किसके हैं? तारकनाथ दास। ये कम इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आप टैकल कर सकते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है, द रिवॉल्यूशनरी बंदी जीवन, ये किसकी है? सचिंद्र नाथ सान्याल जी की है। नेक्स्ट हमारे दयानंद सरस्वती, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है लगभग। सत्यार्थ प्रकाश इनकी कृति है, द लाइट ऑफ ट्रूथ, जिसे आप कह सकते हैं 1875 में पब्लिश हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपका किस शिफ्ट में एग्जाम है, कब किस डेट में एग्जाम है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। भोगाराजू पट्टाभी सीतारमैया, आप इनको जानते होंगे पट्टाभी सीतारमैया के नाम से भी, ये इनका तो फुल नेम यहाँ मैंने लिख दिया है। इनकी जो बुक्स है, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, गांधी एंड गांधीज्म, फीदर्स एंड स्टोन्स, माई स्टडी विंडोज, फीदर्स एंड स्टोन्स, माई स्टडी विंडोज, ये कृतियाँ इन्हीं की हैं, भोगाराजू पट्टाभी सीतारमैया।
नेक्स्ट हमारे वैलेंटाइन शिरोल, इन्हें इंडियन अनरेस्ट की उपाधि दी गई है, इंडियन अनरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो कृति है वो है इंडिया ओल्ड एंड न्यू, 1921 में ये पब्लिश हुई है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। चितरंजन दास है, इनकी एक ही कृति आप लर्न कर लीजिएगा, इंडिया फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए ही भारत, चितरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस। नेक्स्ट हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ, देवी चौधरानी, कपल कुंदाला, ये जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कृतियां हैं। आनंद मठ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका वंदे मातरम लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत दुर्दशा, भारत से ही शुरू होगा, भारतेंदु भारत दुर्दशा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी सरोजिनी नायडू, भाई अभी पिछले शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन पूछा गया और ये बुक्स आपको दी गई थी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी कृति है? आपने अगर पढ़ा होगा तो लगाया होगा सरोजिनी नायडू, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो गए होंगे बहुत बुरी तरीके से। तो अगर सरोजिनी नायडू की ये एक कृति पूछ ली गई है तो नेक्स्ट आने की संभावना बहुत 99.9% है। तो इनका नेक्स्ट और जो बुक्स हैं वो है द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, द फीदर ऑफ द डॉन। देखिए बर्ड और फीदर से रिलेटेड इनकी 3 कृतियां अलग से हैं, एक द बर्ड ऑफ टाइम के नाम से है, एक द ब्रोकन विंग है एंड लास्ट है द फीदर ऑफ द डॉन। ये इतनी चीज़ें आप सरोजिनी नायडू जी के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता BR अम्बेडकर जी, भीमराव रामजी अम्बेडकर जी। इनके सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक्स है वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भीमराव अम्बेडकर जी की है। श्री अरबिंदो मीन्स अरबिंदो घोष जी की जो कृतियां हैं वो है द लाइफ डिवाइन, एस्से ऑन गीता, सावित्री, द ह्यूमन साइकिल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है MG रनाडे, राइज ऑफ द मराठा पावर एंड एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, राइज ऑफ द मराठा पावर, एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स। और वीडियो में आपको थोड़ा सा भी एफर्ट लगता हो दोस्तों, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस वीडियो को आप अप टू 3 टाइम्स हाइप भी कर सकते हैं ताकि ऐसे मोटिवेशन मुझे आते रहो और टॉपिक पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। रोमेश चंद्र दत्त, इनकी जो कृतियां हैं वो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये रोमेश चंद्र दत्ता जी की कृतियां हैं। नेक्स्ट हमारे राम मनोहर लोहिया जी, इनकी एक कृति याद रखिएगा आप, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया। देखिए अभी आपको मैं सब चीज़ के लिए निमोनिक्स बताने बैठूंगा तो वीडियो आवर एंड आवर की हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका। जयप्रकाश नारायण, इनकी जो बुक्स हैं वो है व्हाई सोशलिज्म, रिवोल्यूशनरीज क्वेस्ट, नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, जयप्रकाश नारायण जी की नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। नेक्स्ट हमारे भगवती चरण बोहरा, इनकी एक बुक्स याद रखिएगा, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। नेक्स्ट है हमारे ताराशंकर बंदोपाध्याय, इनकी 2 कृतियां याद रखिएगा, ताराशंकर बंदोपाध्याय की गान देवता पंचग्राम, गण देवता पंचग्राम, गण देवता पंचग्राम, ये याद रखिएगा, ताराशंकर बंदोपाध्याय, ये भी इंपॉर्टेंट है। MN राय जी की है इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया इन ट्रांजिशन, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स का फ्यूचर क्या है, और इंडिया इन ट्रांजिशन, अभी बदलाव में है भारत। तो ये सारी इतनी चीज़ें रही। अब हम MCQ पर चलेंगे, इंपॉर्टेंट MCQ कुछ करेंगे और उसके थ्रू आपको कुछ एक्सप्लेनेशन, एडिशनल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो इरफान का कॉन्सेप्ट आप सर्च कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ से भी जाकर ले सकते हैं। देखिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का 2 बेनिफिट है, एक SSC से रिलेटेड इंस्टेंट अपडेट मिल जाती है, कब एग्जाम कैंसिल हो रहा, कब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कब क्या। दूसरा आपको डेली बेसिस पर क्विजेस प्रोवाइड की जा रही हैं, भले ही कम नंबर में हो बट जो प्रोवाइड की जाती हैं वो फुल ऑफ क्वालिटी प्रोवाइड की जाती हैं, क्वान्टिटी पर फोकस ना करके यहाँ पर क्वालिटी पर फोकस किया जाता है। चलिए अब जल्दी से फटाफट हम लोग कुछ MCQs देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड द बुक, सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सी बुक लिखी थी?
आपको ऊपर मैंने बताया कौन सी, अनहैप्पी इंडिया, आनंद मठ, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द इंडियन स्ट्रगल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, द इंडियन स्ट्रगल। ये किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया किसकी बुक है? आनंद मठ, आनंद मठ तो आप बता सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की है आनंद मठ। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ध्यान रखिएगा लाला जी की है, लाला लाजपत राय। एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी है? दादाजी की, दादा भाई नौरोजी। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोड द बुक हिंद स्वराज। इनमें से कौन है जिन्होंने हिंद स्वराज नामक किताब लिखी है? कौन है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू। जो सिंपल, महात्मा गांधी जी ने लिखी है। अरे इतनी चीज़ें तो पता है ना, इतने ऊपर से पढ़कर आ रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी ने ही लिखी है। सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी की बुक्स आप ऊपर से इसको कर लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। देखिए लाला लाजपत राय जी की अनहैप्पी इंडिया मैंने अभी बताई थी, सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल एमसीक्यू कर ही चुके हैं, मोहनदास करमचंद गांधी की द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनकी बायोग्राफी। जवाहरलाल नेहरू की सबसे फेमस कृति जो है वो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अथर्ड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनमें से कौन है जो जिन्होंने ये लिखा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी इसके करेक्ट आंसर हैं, दादाजी ने ही बताया था सबसे पहले। नेक्स्ट है, द जर्नल यंग इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए, द जर्नल यंग इंडिया किसने लिखी है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यार? मैंने तो आपको ऊपर बताया, क्लिक करिए माइंड में। महात्मा गांधी जी इसके करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी यंग इंडिया इन्हीं के द्वारा पब्लिश की गई है। क्वेश्चन 5 है हमारा, द बुक सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाय। बताइए किसने ये बुक लिखी है? द बुक सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, स्वामी प्रभवानंदा। किसने लिखी? तो दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लीजिए, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के फाउंडर थे। ही ट्रांसलेटेड द वेदास एंड रोट 3 बुक्स, सत्यार्थ प्रकाश इन हिंदी। ये सारी चीज़ें एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा? कौन सी बुक लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? बताइए, आपको याद होगा ना, लेटर से रिलेटेड कोई बुक है इनकी? तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। किसके द्वारा लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है। रिडल्स इन हिंदुइज्म नहीं लिखी गई, रनाडे, गांधी एंड जिन्ना इनके द्वारा नहीं लिखी गई। और कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताऊं तो इसके ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वेटिंग फॉर वीज़ा, ये बुक जो लिखी गई है वो बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई है, बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। एंड रनाडे, गांधी एंड जिन्ना, ये भी बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये नीचे मैंने लगा भी दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हिंद स्वराज वाज रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर बता सकते हैं आप? हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी द्वारा ही लिखी गई है, हिंद स्वराज। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। सिंपल है, अब तो यार दोस्तों जान ही गए होंगे, दादा भाई नौरोजी ही हैं। तो ओवरऑल ये रहा आज का लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कैसा नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और भी जो टॉपिक आप चाहते हो आप जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश के सब्जेक्ट के हों या जीएस जीके के हों, क्योंकि एक एक नंबर इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका सिलेक्शन हर हाल में होना है। इस बार पेपर जो है अनएक्सपेक्टेड सा आ रहा है, तो इसमें जो सही कर ले जाएगा दोस्तों उसका चांस बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन लेने का। तो दोस्तों फाइनली मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा ओवरऑल। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।